पर की भी स्थिति क्या है? आपके आज बेटे बहू वही हैं? वही हैं, काम आने कर नहीं रहे दे हैं, रहा है? नहीं आने दे रहा है। तो वो लोग वहीं पे हैं, हम्म। तो आपको यहीं पे गांव वालों को बटोर करके उसको यहीं पे बंधक बना करके उनको पहले रिलीज करवाना चाहिए था। नहीं, अगर आपको मजदूरी के लिए कहीं परदेश बुलाया जाए और वहाँ पे आपको बुला करके बंधक बना लिया जाए, आप अपने पत्नी से नहीं बात कर सकते हैं। अगर बात करेंगे तो मालिक आपको सजा देगा। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के मनेछा ग्राम सभा में और फ्रेम में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनकी पत्नी भी फ्रेम में आपको दिखाई दे रही हैं। ये लोग महाराष्ट्र जाते हैं यूपी से काम करने के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा इनको बुलवाया जाता है। जब वहाँ ये जाते हैं तो इन पति पत्नी को और 40 मजदूरों को वहाँ पर बंधक बना लिया जाता है। ये लोग जब वहाँ बंधक बन जाते हैं तो काफ़ी मजबूर हो जाते हैं। खाने के लिए इन लोगों को पैसा तक नहीं मिलता है। इनका जो पगार यानी जो इनका सैलरी महीने में सेट किया जाता है मालिक के द्वारा, वो भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि शौच के लिए अगर पति पत्नी जाते थे तो इनके पीछे एक मुखबिर लगा दिया जाता था। ये दोनों इतना प्रताड़ित हो जाते हैं कि वहाँ पे खून के आंसू होते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर इन लोगों के साथ में वहाँ पे क्या कुछ हुआ और किस तरह से ये लोग अपना जान लेकर के बिना पैसे कौड़ी के भागे, महाराष्ट्र से यूपी तक का सफ़र तय किए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इनके साथ के जो 40 मजदूर हैं आज भी वहाँ पर कैद हैं। हाँ, चलिए बात करते हैं, और कुछ लोग आ भी गए हैं, और चलिए बात करते हैं कि आखिर इनके साथ के और जो वहाँ पे फंसे हुए मजदूर हैं वो अभी वहाँ कैसे स्थिति में है, क्या इनको कुछ जानकारी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार नाम है हमारा जी। आप महाराष्ट्र कैसे पहुँच गए? हम महाराष्ट्र जो है वो हमारा एक यहाँ जो है आजमगढ़ के निवासी अखिलेश थे, उनका जीजा महेंद्र बनारस का निवासी था। वही लोग लिवाकर जो है वहाँ उस्मानाबाद जिला तहसील परंडा ग्राम भोत्रा में रोजगार दिलाने के लिए ले गए। बोले कि चलो वहाँ खेती में काम दिला देंगे, अपना खेती में काम करना। उसके बाद जो है वो मालिक वहाँ सतीश सिंह मालिक के यहाँ परंडा में ले गए और काम बताए। तो मालिक ने कहा कि भाई ऐसा है, आपको जो है 4 दिन 5 दिन जो है गोटे में काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो है खेती का काम देखना जो है। गोटे मतलब तबेला? तबेला। तो उसके बाद जो है जब वहाँ हम लोग काम करना दोनों लोग स्टार्ट कर दिए तो 1 महीना बीता। इसी बीच जो है वो मालिक कहने लगा कि राजेश भाई वो गन्ना कटिंग तमिलनाडु में चल रहा है, लेबर बुलवाओ, जो है लेबर यहाँ आएंगे काम करेंगे, जो है अपना पैसा कमाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो हम उनके कहने पर जो है यहाँ से जो है 20 जोड़ी लेबर वहाँ बुलवाए। यानी कितने आदमी? 40 आदमी। हाँ, 40 आदमी बुलवाए। तो यहाँ से जो है 40 आदमी 3 शिफ्ट में गए। कभी 10 लोग गए थे, कभी 7 लोग गए थे, कभी 5 लोग, ऐसे करके जो है जोड़ी। मतलब कई भाग में मजदूर गए थे वहाँ हाँ, पर। हाँ, 8 करके 5 करके हाँ, 7 जोड़ी, करके। हाँ, ऐसे गए थे वहाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वहाँ 5-7 दिन उनके घर रुकते हैं। फिर उसके बाद हमारे बच्चे को और बहू को वहाँ जो है तबेले पे रखते हैं। बाकी हम लोग जो है सभी लेबरों और मालिक ट्रैक्टर से जो है तमिलनाडु चले जाते हैं। तमिलनाडु वहाँ से 1200 किलोमीटर दूरी पर है। फिर उसके बाद वहाँ हम लोग आपके बेटे और बहू को वहीं रखते हैं तबेले पर, और मजदूरों को तमिलनाडु भेज देते हैं। हाँ, लेकर जाते हैं साथ में। उसके बाद जो है फिर हम लोगों को वहीं रखा अपने गांव। आपको कब बातें पता चली कि आप बंधक बन चुके हैं? हमको जो है जब वो ये वहाँ से वहाँ से कर्नाटक से लिवाकर अपने गांव आया और जब लेबरों के साथ ऐसा व्यवहार करने लगा तो हमको थोड़ा से भ्रम हुआ कि नहीं ये इस तरह से करेगा। फिर हम कहे चलो भाई काम है, लेबर है, नहीं करना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, अपना हिसाब करा रहे हैं, तो हम उस समय नहीं कुछ बोले। फिर उसके बाद जो है जब हम लोग वहाँ उनके घर रहते हुए फिर 8-10 दिन के बाद वहाँ रुकने के बाद फिर कर्नाटक लिवाकर चले आए जी, दूसरे फैक्ट्री में। तो वहाँ जो है काम चल रहा था और दूरी ज़्यादा होने के कारण जो है वो बोले कि यहाँ काम नहीं हो पाएगा। फिर दूसरे फैक्ट्री में वहाँ लिवाकर चले गए। वो बिश्नोई ऐसे कोई गांव था वो। आगे बोलिए। वहाँ फिर लेबर को वहीं रोक देते हैं।
हम लोगों को जो है, तो वहाँ 8 जोड़ी 8 जोड़ी लेबर थे। तो उसमें से 3 जोड़ी लेबर जब यहाँ काम नहीं मिलता फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग लेते हैं। जब वहाँ से चोरी से भाग लेते हैं, उसके बाद जो है मालिक कहता है कि भाग गए लेबर। तो हम कहते हैं कि मालिक अब हम क्या करें, जो है लेबर काम नहीं मिल रहा है, बैठे हैं, ऊपर से जो है वो अपना जो है घाटे में जा रहे हैं। तो मालिक ने कहा चलो अच्छा ठीक है। फिर मालिक हम लोगों को जो है, हमको वहाँ और लेबर को छोड़कर हमको पत्नी को लिवा कर गाँव आता है। गाँव आने के बाद जो है फिर 2-1 दिन रुकने के बाद तो हमको ज़बरदस्ती, हमको पहले परंडा लेकर जाता है, परंडा लेकर जाता है, वहाँ पहले दारू पिलाता है हमको दारू पिलाता है। पिलाने के बाद कहता है चलो तहसील लगभग 5 से 6 बजे 7 बजे 6 बजे के बीच में जो है वो नोटरी एक लिखवाता है। जब वो नोटरी लिखवाता है तो उसमें लिखा रहता है कि 25-25 हज़ार रुपये प्रति लेबर, 5 लाख रुपए 20 जोड़ी पर वो लिखवा लेता है और कहता है साइन करो। तो हम कहते हैं नहीं मालिक ये गलत है, आप जितना पैसा भेजे हैं लेबरों को भाड़ा जो खाए हैं आप वही लिख सकते हैं, और ये थोड़ी है कि आप जो है 25-25 लिख दिए, हम नहीं लिए तो फिर हम जो है साइन करें। तो उसको इतना वो ज़बरदस्ती किया, कम से कम उसको जो है मतलब वो ढकालने में कम से कम 2 घंटे समय लगा। हम उसी समय जो है अपने पत्नी को फ़ोन किया कि देखो ये जो है ऐसे ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बच्चा भी था वहाँ। क्या नाम है मालिक का? मालिक का नाम है सतीश सिंह सल्ले। उसके बाद जो है, उसके बाद आप भागे कैसे वहाँ से? भागे नहीं हम जो है जब फिर उसके बाद जब ये लिखा लिया तो उसके बाद वो हमको टार्चर करने लगा, कहा कि चलो लेबर ले आते हैं। तो हमने कहा कि भैया देखो इस समय लेबर नहीं मिलेंगे, सीज़न चल रहा है और लेबर नहीं मिलेंगे। तो कहा कि नहीं लेबर चलो नहीं मिलेंगे, चलो आपके गांव घूम कर आते हैं, देख लेते हैं लेबर कैसे है, वहाँ दारू पिलाने पर लेबर मिल जाएंगे जो है, ये बोला। उसके बाद जो है हमको हमारे पत्नी को लिवा कर वहाँ से जो है उसी समय जो है हम जब वो लिखवा लिया तो हम जो है टेंशन में रहने लगे। हम टेंशन में रहने लगे और न हमको जो है 1 मिनट कहीं छोड़ता नहीं था, जो है जहाँ भी जाता था साथ लिवा कर जाता था, कहीं भी 1 सेकंड 1 मिनट के लिए नहीं जाने देता था। तब हम जो है हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने जो है स्वयं अपने वो उससे लिख कर जो है कागज़ पर जो है बच्चे के मोबाइल से जो है सारा मैटर लिख कर जो है हम व्हाट्सएप करवाए अपने बच्चे से। और जो गन्ना वहाँ मिला था तमिलनाडु में जो है रसीद 300 टन का, और उसका जो है हमने जो है वो सब फोटो कापी और वो जो है भिजवाए व्हाट्सएप पे और बताए कि आप जो है एक एप्लीकेशन डाल दो। तो हमारा बच्चा यहाँ से जो है एक IGRS डाला। तो उसके बाद जो है मालिक पता चला कि नहीं चला, वो क्या किया, हमको कहा कि यार राजेश चलो गांव लेबर ले आते हैं। हमने कहा मालिक नहीं मिलेंगे, फिर भी कहा। तो उसके बाद धमकी देने लगा, कहा देखो अगर तुम लेबर नहीं लेकर आओगे, नहीं लिवाओगे तो जितना पैसा जो है ये लिखवाए हैं सब तुम्हारे ऊपर डाल देंगे, जो है तुमको भरना पड़ेगा। यही बात हमसे भी कहता था, हमारे बच्चों को भी धमकाता था कि अगर तुम भागोगे तो ये सारा खर्चा जो है जो लिखा गया है तुम्हारा पिता देगा, जो है नहीं जाने दूंगा। फिर 1-2 दिन के बाद जो है वो हमको लिवाकर, हम पत्नी को लिवाकर जो है वहाँ से गांव आया। तो उसके बाद जो है यहाँ आया तो 2-3 दिन हम जो है लेबर चक्कर में गए, बात किए लेकिन लेबर मिले नहीं। फिर रात में ऐसा हुआ कि जो है वहाँ जो लेबर का नाटक थे सभी लेबर आ गए यहाँ पूना इन मालिक के घर। जब मालिक के घर आए उसके बाद जो है क्या हुआ कि हमारा बच्चा यहाँ गोटे पहले से काम करता था, सभी लोग एक हुए और उसमें जो है जो कर्नाटक लेबर थे उसमें से एक लेबर जो है परवेश नाम है, वो पैसा के लिए मांग कर रहा था मालिक से कि हमको जो है पैसा दो, हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, जो है दवा लेना है। तो वो मालिक यहाँ से फ़ोन किया कि तुम्हारी माँ मरे या जिए उससे हमसे मतलब नहीं है, तुम जो है तुम अपना देखो। उसके बाद जब ये इतना सुना वो जो है परवेश तो मुकादम से बोला, जैसे मालिक वहाँ लेबर हैं और लेबर हैं दूसरे उसी प्रांत के महाराष्ट्र के हैं, उन लोगों से वो परवेश बोला कि हम गांव जाएंगे। तो वो बोले कि नहीं ऐसे नहीं जा सकते, जो है जब वो लोग जो है ऐसे नहीं आने दिए तो रात में जब चारों जोड़ी इकट्ठा हुई तो वो लोग वहाँ से भागना चाहे। मालिक हमारे यहाँ थे, हमको नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद जो है
जब वहाँ से वो भागे तो उसके जो 7-8 आदमी थे लेबर, उन लोगों को पकड़ कर मारे, मोबाइल छीन लिए। मालिक यहाँ था, वो लोग अपन यहाँ फ़ोन किए तो मालिक को। जो आपके यहाँ जब मालिक था ये सब बातें आपको पता चली हमारे बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, यहाँ मालिक तब चला गया था, जो है रात में जो है आपके यहाँ चला गया? चला गया था। तो जो आपको तो इतना दिमाग रहना चाहिए था कि आप अपने घर पे उसको लेके आ गए थे। उसके गिरफ्त में आपका बेटा और बहू था। बहू मतलब वो लोग वहीं पे हैं, तो आपको यहीं पे गांव वालों को बटोर करके उसको यहीं पे बंधक बना करके उनको पहले रिलीज करवाना चाहिए था। नहीं, हम ये समझे कि अगर हम अपने दरवाजे की बंधक बनाएंगे तो हम भी कानून के दायरे में आ जाएंगे। तो जो है कानून के दायरे में, तो भाई वो क्या कानून के दायरे अब से वो बाहर ही कानून तो काम कर रहा है अब ना। वो कानून वो उससे बात करेगा। हम्म। तब तो पर आज भी आज की स्थिति क्या है? आपके आज बेटे बहू वही हैं? वही है, काम आने करे नहीं दे रहा है? नहीं आने दे रहा है, हम्म। टार्चर कर रहा है। क्या बोल रहा है वो? वो बोल रहा है कि ऐसा है कि पहले बोला 4 लाख रुपए दे दो, फिर अब कह रहा है कि 5 लाख रुपए देकर तब इन लोगों को लिवा कर जाओ। यहाँ तक मोबाइल वोबाइल सब छीन कर रख लिया है। जब से गया है तब से बच्चे से बात नहीं हो पा रही है, हमारे बच्चे से। जो है अब वो कैसे है, किस हालत में है, अब ये तो भगवान जाने। जो है तो शासन प्रशासन से क्या कुछ आप मांग कर रहे हैं? किस तरह के एप्लीकेशन दे रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कुछ कर रहे हम हैं? शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हम बहुत गरीब आपने आदमी हैं। एप्लीकेशन दिया यहाँ के एसपी महोदय या फिर और भी लोगों को? ये जानकारी दी यहाँ के शासन प्रशासन की? हाँ, पहले तो हमने जो है अपने बच्चे के माध्यम से IGRS दिलवाए। फिर उसके बाद जो है जब हमको मालिक यहाँ छोड़ा तो हम जो है बाई डाक जो है स्पीड पोस्ट जो है एप्लीकेशन दिए SP साहब को, DM साहब को, मुख्यमंत्री साहब को, जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को दिए, उस्मानाबाद जो SP साहब को दिए, उस्मानाबाद DM साहब को दिए हैं, भेजे हैं स्पीड पोस्ट, और उस्मानाबाद लेबर कमिश्नर को दिए हैं। कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम सरकार से यही चाह रहे हैं, हमारी प्रार्थना है। कितने मजदूर वहाँ पे फंसे हुए हैं? अभी वहाँ जो है हमारे बच्चे को लेकर 4 जोड़ी वहाँ मजदूर फंसे हैं। 8 आदमी फंसे। आपके मतलब बेटे हैं, बहू और भी महिला है वहाँ पे? हाँ, 4 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। अच्छा, मतलब जिसको बुलाता था पति जोड़ी पत्नी के साथ? हाँ। क्या वहाँ पे बंधक बनाने के बाद उन महिलाओं से भी बदतमीजी किया करता था या फिर बस सिर्फ मजदूरी ही करवाता था? मजदूरी करवाता था। जो है किसी को ऐसे उल्टा सीधा, जब तक हम थे जो है उस तरह से नहीं बोलता था, लेकिन जब हमको टार्चर करने लगा फिर घर ले आकर पहुँचा दिया। अब वहाँ क्या कर रहा क्या नहीं हम तो देख नहीं रहे हैं। आज़ादी के बाद की ये दशा है। आपसे बताते हैं कि एक समय था अंग्रेज ऐसा करवाते थे, लोगों को जब पकड़ते थे मजदूरी करवाते थे तो कोड़े चलाते थे, घंटों उनसे बैलों की तरह काम करवाते थे और उन्हें कुछ भी मजदूरी के तौर पर नहीं दिया जाता था। और यहाँ पे यानी यूपी के रहने वाले ये जो फ्रेम में आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनका पूरा परिवार वहाँ पर कैद है। ये भी कैद थे, लेकिन किसी तरीके से मालिक मजदूर के लिए यहाँ पे इनके ग्राम सभा में आता है, बाद में यहीं से निकल जाता हो, लेकिन आज भी इनके बेटे बहू सब वहीं पे कैद हैं। यह व्यक्ति लगातार मुख्यमंत्री जी को अपना पत्र लिखता है, लेकिन इस व्यक्ति को अभी तक न्याय नहीं मिला। शासन प्रशासन से यह व्यक्ति संपर्क किया, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। दरअसल बता दें आपको, ये मुसहर जात से बिलोंग करते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इन्हें बनराजा कहा जाता है। लेकिन ये बेचारे आज दुख के मारे हुए लोग हैं। गरीबी इनके ऑलरेडी पहले से ही थी। ये लोग मजदूरी करने प्रदेश जाते हैं, पूरा परिवार मेहनत मजदूरी करता है और घर द्वार अपना बनवाते हैं। शिक्षा से धीरे धीरे जुड़ने लगे, लेकिन इनके ऊपर ऐसी आफत आ जाती है कि जो ये मालिक बताया जा रहा है महाराष्ट्र का, इतना बदतमीजी पे उतारू हो गया कि इनके ऊपर फर्जी नोटरी बनवा कर 5 लाख का कर्ज डाल देता है। ये लोग कहते हैं कि ये मालिक आप गलत कर रहे हैं, तो इनको टॉर्चर किया जाता है और इन्हें साफ शब्दों में कहा जाता है कि ज़्यादा 3-5 ना करो, वरना तुम्हारे ऊपर पूरे मजदूरों का कर्ज घुमा करके डाल दिया जाएगा। आज वही कुछ हो रहा है इनके साथ में। बाकी शासन प्रशासन से निवेदन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, जो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, उनसे निवेदन है कि इस परिवार को न्याय ज़रूर मिले और बाकी जो इस समय 8 पति पत्नी वहाँ पर मजदूर के रूप में बंधक हैं,
उनको भी छुड़ा करके यूपी लाया जाए।